बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बांसवाड़ा के अध्यक्ष शरीफ खान पठान मौजूद हैं। तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान पर स्वागत इस्तकबाल है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस्तकबाल के लिए। मुझे आपने अवसर दिया अपनी बातों को रखने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके समाचार एजेंसी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं शरीफ खान पठान, जो कानूनी रूप से सदर मुझे मनोनीत किया गया था जी कुछ अरसे पहले, और उसके बाद में वहाँ पर सर्वसम्मति से किया था, प्रोसीडिंग में लिखा गया, सब कुछ किया गया। और इसमें सचिव थे हमारे श्री हाजी मकबूल साहब, केशियर थे श्री अलमुद्दीन जी, नायब तहसीलदार साहब, और बड़े अच्छे ढंग से सबने प्रस्ताव लिया, पास किया, फूल मालाएँ पहनाई, फूल मालों से लाद दिया। लेकिन उसके पहले भी एक मीटिंग हुई थी। वो एरिया था कहीं जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी घर पे हुई थी मीटिंग। वहाँ पर ज़मीन का सौदा हुआ था जी। वहाँ पर कैसे आए थे वो तो मुझे उन्होंने बुलाया था और मैं गया था, मैं बगैर बुलाए नहीं गया था जी। और वहाँ पर उन सब ने मिलकर सहमति से मुझे अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल रखा था, और वहाँ पर मुझे अध्यक्ष मनोनीत करके फूल मालाएँ पहना दी थी। और उसके बाद व्हाट्सएप से उन्होंने मैसेज भी सबको रिलीज कर दिया था, उसकी कॉपी भी है, सबके पास रिकॉर्ड भी है। तो कुल मिला के फिलहाल आप अध्यक्ष हैं, तो इसका चार्ज भी आपके पास ही होगा? नहीं, मुझे उन्होंने चार्ज नहीं दिया, इसी बात को लेकर समस्या खड़ी हुई है। और इसके पीछे कारण क्या रहा, मैं भी संक्षिप्त में बता दूं आपको कि हाजी मकबूल साहब द्वारा मुझे असहयोग रहा। उन्होंने कोई स्वेच्छा से मतलब काम को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। मेरे बार बार निवेदन करने पर भी उन्होंने मतलब जो है कोई तवज्जो नहीं दी, और टालम टोल करते रहे। यहाँ तक कि मेरे पास अफवाहें भी आने लगी कि इतने टाइम से सदर बना हुआ है, क्या करता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जो भी मैं लेकिन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देके उनके साथ बराबर सामंजस्य बना के चलता रहा और उनसे रिक्वेस्ट करता रहा। हमने सबने मिल के जो ज़मीन का सौदा किया था वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, ज़मीन को कितने में बेची, कितने में खरीदी जी। और कई लोगों ने हमें मतलब ज़मीन के लिए कई ज़मीनें बताई थी, लेकिन हमें पसंद नहीं आई। और ये ज़मीन जो हमें पसंद आई तो हमने इसको ख़रीदी। 4 बीघा ज़मीन संस्था के लिए ख़रीदी है, और उसके बाद में जो है उसकी रजिस्ट्री करवाई गई है बतौर सदर हैसियत शरीफ खान पठान बांसवाड़ा के नाम से, जिसमें मोहतरम जनाब मकबूल साहब जो हैं गवाह हैं, जो सचिव थे उस वक्त, और अलमुद्दीन जी हाजी जो हैं उस वक्त केशियर थे, उनके गवाह में दस्तखत हैं, रजिस्ट्री हुई है मेरे नाम से। और उसके बाद हमने सबने मिलके बैंक में गए, जहां पर मुझे बतौर सदर मेरे सिग्नेचर करवाए गए, मेरा एंट्री हुई वहां पर ऑन रिकॉर्ड। और उस नियम के अंदर ऐसा भी नियम था कि 2 आदमी कोई भी हो, तीनों में से तो कैश निकाल सकते हैं, जमा करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये हुआ। उसके बाद में न तो इन्होंने बार बार निर्देश देने पे कार्रवाई करने के लिए बोला, न तो उन्होंने मतलब जो है संस्था के मतलब जो है वो अपने संबंधित विभाग में कोई सूचनाएं दी, न ही मीटिंग कराया, और न ही उन्होंने 30 साल तक कोई मीटिंग करवाई, न ही उन्होंने कोई मीटिंगें बुलाई, आम सभाएं बुलाई, और 30 साल तक मतलब जो है वो पदाधिकारी बने रहे। तो कहा जाए तो अधूरे दस्तावेज और नियमों के विरुद्ध, बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। संस्था के जो आइन है, ये आइन यहाँ पर है आपके सामने, मैं आपको इसकी कॉपी पेश कर रहा हूँ, आप जरूरत पड़ने पे इसका प्रयोग कर सकते हैं और दिखा सकते हैं आपके समाचार में। तो ये मैं कॉपी आपको दे रहा हूँ। तो इस संस्था के अंदर मतलब जो है नियम है कि हर मतलब यानी कि उसमें सभा होनी चाहिए, आम सभा होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उसमें उन्होंने कोई आम सभा नहीं की। मेरे को इस बात का पता इसलिए लगा कि मैंने RTI से एप्लीकेशन लगा के पता लगाया, तो उसमें मुझे उस विभाग से मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर मतलब जो है अल्लाह ने की दे आपको, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया था। कार्यालय लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी सहकारी समिति बांसवाड़ा द्वारा ये, तो उसमें ये मुझे दिया गया, ये कॉपी है आपके पास, 2 कॉपियाँ हैं। RTI लगाई थी आपने, तब आपको ये जानकारी मिली। उन्होंने कोई मतलब जिसको अपग्रेडिंग कहते हैं या उसको मतलब जो है वो सूचित करना या वहाँ के उस अधिकारी को बुला के मीटिंग करना, कुछ भी नहीं हुआ। लेखा जोखा क्या हुआ है सब इनके पास ही है, और जो भी है वो उनके पास ही रहा, न तो किसी को मालूम हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद भी आपको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि उन्होंने जो लेखा जोखा रखा है वो उनके पास है, न तो मुझे बताया उन्होंने, न ही किसी को बताया।
और वही जानते थे। तो कितने साल का लेखा जोखा उनके पास होगा? मेरे सदारत से पहले 30 साल का लेखा जोखा उनके पास है, जो नियमानुसार उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, नहीं कोई उस विभाग को कार्यालय लोक सूचना अधिकारी को दिए अपग्रेड किया, कुछ भी नहीं किया। जब मैनुअल था उस वक्त भी नहीं किया, और ये डिजिटल सिस्टम है उस वक्त भी नहीं किया। और मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको कि हमने उनके असहयोग और उनकी कार्यप्रणाली जो संतोषजनक नहीं थी, तो हमने संस्था के अंदर बैलेंस बनाने के लिए पदाधिकारियों के चुनाव कराने का प्लान बनाया था। तो उसमें हमने वहाँ पर मीटिंग की, एक आयोजन किया, उन्हीं द्वारा सूचित किया गया था व्हाट्सएप पे सब सज्जनों को, और सभी सदस्य आए थे। और वहाँ पर जो है बात आई कि भाई मतलब किस तरह से काम किया जाए। मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप सारे के सारे कागजात जो A to Z हैं, संस्था बनी उस दिन से आज दिन तक के लेके आइए, हिसाब किताब लेके आइए, लेखा जोखा पूरा लेके आइए, ताकि कोई भी, क्योंकि अफवाहें उड़ रही थी कि इन लोगों ने कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हिसाब किताब पता नहीं है। तो उन अफवाहों को खंडन के लिए किसी भी सदस्य को अधिकार है पूछने का, तो हमने कहा आप प्रिपेयर रहिए, फ़ौरन जवाब दे देंगे रिकॉर्ड के साथ। तो उनको व्हाट्सएप से भी मैसेज भेजा था मैंने, और वर्बल भी रिक्वेस्ट की थी। तो जब मीटिंग हुई वहाँ पर, तो मीटिंग के अंदर उनसे मैंने पूछा कि हज़रत आप ये जो है लेके आए हैं क्या रिकॉर्ड सारा पूरा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं भाई एक रजिस्टर रह गया है, तो उसको मंगवा लीजिए। तो उन्होंने कहा घर पे कोई नहीं है, घर पे कोई नहीं है तो फिर चाबी मेरे पास है, तो आप जाके ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका छोटा भाई जो अभी स्वघोषित सदर बना हुआ है, उसने मतलब जो है मकसूद अहमद, उसका नाम दर्ज है। कल भी एक जो उन्होंने रील बना रहे हैं आप उनकी, तो उन्होंने आगे बड़ी बदअखलाकी से कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं जाने की, क्या लगा रखा है, डिक्टेटरशिप लगा रही है ये, और बारिश हो रहा और ये हो रहा, नाटकबाजी की। तो हमने फिर उस वक्त सोचा कि ये असहयोग की भावना है, और ये इस सभा को मतलब जो है कामयाब होने नहीं देना चाह रहे हैं जब ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो उस वक्त फिर क्या था कि हमारे जो गाँव के और शहर के और सभी सदस्य हैं, तो उन्होंने, कुछ लोगों का ये डिमांड था कि हमें भी सम्मानजनक पद दिया जाए संस्था में, जो उस वक्त बहुमत में थे। अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उनके पास है, उन्होंने क्या घालमेल किया मुझे मालूम नहीं सदस्यता के अंदर, लेकिन उस वक्त जो है ग्रामीण क्षेत्र के सदस्य ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि हमें भी सम्मानजनक पद दिया जाए। तो उस वक्त उनके असहयोग की भावना को देखते हुए हमने चुनाव की प्रक्रिया की थी। उस प्रक्रिया के अंदर नए सचिव का नाम घोषित किया गया, सर्वसम्मत बहुमत से, सर्वमत नहीं, बहुमत से उनको बनाया गया। और श्री अलमुद्दीन जी जो कोषाध्यक्ष थे कैशियर, उन्होंने स्वतः ही आके मेरे कान में कहा कि भाई मैं इस पद के लिए इच्छुक नहीं हूँ, आप और किसी को दे दीजिए। तो हमने अब्बास अली खान साहब को नियुक्त किया। ठीक है साहब। उसके बाद में प्रोसीडिंग में लिखवाया गया, सारा काम हो गया। जब सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने मुझ पर एक तंजिया भाषा का प्रयोग किया। वो ये था कि बार बार सूचना देने पर शहर के जो हमारे बहुत एक्टिव मेंबर थे वो क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा। तो उनकी बात खत्म होने के बाद जब मेरा मौका आया, तो मैंने सबका शुक्रिया अदा किया आने पर। उसके बाद में उनकी बात का जवाब ये दिया कि जब आप कह रहे हैं एक्टिव मेंबर नहीं आ रहे हैं, तो किस वजह से नहीं आ रहे हैं, तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। सची में आप वजह क्या है? हाँ, वजह क्या है, और आपने उनको सूचना दी भी है या नहीं दी है उसका मुझे पता नहीं। मैंने तो सिर्फ आपको वही मतलब मैंने कि आदेश का हो या सुझाव दे दिया था कि आप सबको सूचित कर दीजिए। अब आपने किया नहीं किया वो आप जाने, आपकी नीति क्या थी या क्या नहीं थी मुझे मालूम नहीं। क्यों नहीं आ रहे हैं, सूचना मिलने के बाद नहीं आ रहे हैं, या क्यों हमें सूचना ही नहीं मिल रही है, वो आप जाने, आपका काम जाने। सचिव की जिम्मेदारी थी, अध्यक्ष का काम था दिशा निर्देश करने का। अब ये होने के बाद में ये कहा, तो मैंने कहा आप अच्छा ठीक है एक्टिव मेंबर कह रहे हैं, तो 30 साल तक आपने क्या किया? उस 30 साल के अवधि के अंदर उन्होंने सर्वसम्मति से मनोनीत किया अध्यक्ष बारी तलाई में। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम 18 साल तक सो रहे थे, सुस्त थे। अच्छा, स्वीकार किया? हाँ, स्वीकार किया सबके सामने, सारी सभा के लोग गवाही दे सकते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। अब वहाँ उन्होंने स्वीकार किया, तो इसलिए फिर मैंने उनसे कहा कि आप 18 साल सुस्त क्यों थे? इसलिए थे कि ये जमीन उन्होंने खरीदी थी, तो उनके कथनानुसार ये जो है ग्रीन बेल्ट में थी, जो 2-3 लाख रुपए की जमीन है 30,000 में दे रहा सामने वाला, तो क्यों दी, इस पे उन्होंने चिंतन नहीं किया। जबकि बड़े शिक्षित लोग हैं ये, और बड़े लेक्चरर रहे और बैंक ऑफिसर रहे, जो भी रहे तो कार्यकारिणी के, तो उन्होंने उस पर गौर क्यों नहीं किया? अब ये तो एक इत्तेफाक था कि ग्रीन बेल्ट से निकल गई और इनकी कीमत आने लगी। और इसके मुझे जब कुवैत से फोन, यहाँ से इंडिया से एक मैसेज आया कि ये ज़मीन 60-70 लाख में बिक रही है और ये इस तरह से हो रहा है, जबकि इसकी वैल्यू जो है करोड़ रुपए से ज़्यादा है, बिल करोड़ों में। तो मैंने
उससे एक क्लिप बनाकर भेजा था वहाँ से, जी। जब मैं कुवैत था, जी। तो मैं अब नहीं हूँ, तो मैंने उनको क्लिप बना के भेजा, अगर किसी ने इस जमीन को बेच दी कौड़ियों के दाम, जी। तो मैं सबको अदालत में ले जाऊंगा कानूनी प्रक्रिया के तहत। अच्छा, कुल मिला के आपने उन्हें चेता दिया कि हाँ, जिस चेता हिसाब से दिया, आप जमीन दे हाँ। रहे हो, ये जमीन इतनी सस्ती नहीं है। हाँ, सस्ती नहीं है। जी। और उसके बावजूद फिर ये जो है काफी लोग मतलब जो है इनके पास ये रिकॉर्ड भी है जी। मेरी क्लिप का। फिर उसके बाद उन्होंने गांव के लोगों से संपर्क किया। जी। संपर्क करने के पीछे उनका क्या है कि हमारे जो अंजुमन के सदर साहब हैं उन पे इनका ब्लेम था जी। कि ये मारपीट करवाता है, लोगों को भेजता है, कोई ग्राहक जाते हैं तो भगा देता है, इस तरह के उनके ब्लेम थे। जी। तो ग्रामीणों ने और सब ने मिलके मुझसे संपर्क किया जब मैं आ गया था जी। हफ्ते भर बाद, तो मुझे संपर्क किया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अच्छी बात है, हमने जो वहाँ पे जो भी चंदा मांगा है या भीख मांगी है, जो भी किया जी। है, तो हमने हॉस्टल निर्माण के लिए ही किया था, क्योंकि हमारे समाज का हॉस्टल नहीं था और देहात के लोगों को उस वक्त जरूरत थी। जी। आज तो मेरे ख्याल से सब जगह कॉलेज और सब कुछ हो गए, 30 किलोमीटर से भी बच्चा आगे पढ़ के जा सकता है, लेकिन फिर भी आवश्यक है। जी। तो इसलिए आवश्यकता है। आवश्यकता है, तो इसलिए हम सब मिल बैठ के कुछ करते जी। हैं। तो इसी योजना के तहत इन्होंने इनको प्रॉमिस किया था जी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कि शरीफ खान को अध्यक्ष बना दें, जी। सदर बना दें, तो ये अपनों को सब हेल्प करेंगे। जी। तो जो कह रहे आपका हैं, अनुभव भी है, आप हाँ, शिक्षित भी है, सक्षम भी है। हाँ, तो इस लिहाज से राजनीतिक बैकग्राउंड भी है आपका, इसी वजह से जो भी आप जी। समझे, इतना काबिल तो नहीं हूँ, जी, लेकिन जी। फिर भी आप जो समझे, तो मुझे इसी तहत बुलाया गया था। जो कह रहे हैं कि वो क्यों आए थे हमें पता नहीं, जी, जी। तो इसका ये जवाब है, मुझे बुलाया गया था, वहाँ सदर की घोषणा करके हार भी पहनाए गए, तो वो फोटो को सबके पास है अभी। 24 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी, 12 आदमी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में हाजी शरीफ साहब भी तस्लीम लाए थे। अब वो कैसे और किस मार्फत आए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आए थे वहाँ। हाँ बिल्कुल, समाचार पत्रों में भी खबरें शाया हुई थी। हाँ, उसके बाद फिर जो है वो 2-3 माह बाद ये सारी प्रक्रिया दोबारा मतलब मैंने सर्वसम्मति से मुझे मनोनीत किया गया, निर्विरोध घोषित किया गया। उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, मीटिंग की। मीटिंग के अंदर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन मैं पहुंच गया। तो मैंने उनसे कहा कि परमानेंट मेंबर 31 आपके हैं क्या? जी। उसका अस्तित्व मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि जो 500 रुपये देकर नया मेंबर बन रहा है, तो उसका क्या काम है समिति में? सिर्फ चंदा देना ही? जब आप सबके इख्तियार में है, आप ही करेंगे, सब कुछ डिसीजन आप लेंगे, तो फिर उसका क्या है? और इस संस्था के नियमानुसार जो आइन की कॉपी मैं आपको पेश कर रहा हूँ, उसके अंदर कहीं भी अगर कोई क्लोज हो कि परमानेंट मेंबर है, ये 31 मेंबर परमानेंट मेंबर और सारे अधिकार। अच्छा, ऐसा कोई आइन नहीं, ऐसा कोई निजाम नहीं? नहीं, आप देख लीजिएगा, आप किसी बिल्कुल, हम वो भी देखेंगे, किसी भी और दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। किसी भी कानूनी विशेषज्ञ से आप पता लगा लीजिए कि इसमें है क्या ये क्लोज। जी। क्या? तो ये चीज है, तो उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, और मैंने प्रोसीडिंग में भी लिखवाया था वहां पर जी। और मैंने उनसे कहा कि ये गलत है। फिर ये कहते थे कि हमने कागज पे लिख के दिया है, लेकिन क्या हुआ कि जब वहां बैठे हुए थे, तो बेलीम साहब मेरे बगल में बैठे थे और मुस्तकीम वकील साहब के पास फाइल थी, तो हमने उनसे ले ली। तो हाजी सिद्दीक बेलीम साहब, वो भी साक्ष हैं उस फाइल में, जो उन्होंने लिख के संस्था के लेटरहेड पे लिख के दिया है कि हम आपको जमीन देंगे और जमीन का भू रूपांतरण भी करवा देंगे। अच्छा, ठीक है। उसी के आधार पे उन्होंने अभी सदर अंजुमन ने मुझे ये, जैसे कि भी अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा ने भी जमीन मांगी है हॉस्पिटल के लिए, लिखित तो उसी आधार पे उस लिखित जो उन्होंने लिख के दिया है, जी जी जी, मेरे से पूर्व में उन्होंने लिख के दिया है, जो जनता को मालूम नहीं था, सदस्यों को मालूम नहीं था, और जो आम सभा में उसको मतलब प्रस्ताव पास करके लिखे होना चाहिए था, वो कानूनी तौर पर नहीं किया और अपनी मनमानी से उन्होंने लिख के दिया, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है साहब, तो ये हुआ। और इस तरह से मतलब जो है वो आज जो मुझे ये उन्होंने निवेदन किया है अंजुमन के सदर साहब ने कि 3 बीघा जमीन दी जाए, तो किस आधार पे मैं दूं? किस आधार पे मैं जमीन दूं? तो इसके लिए तो समाज के सामने ये बात रखी जाएगी, जो भी समाज के और संस्था के लोग मिलके देखेंगे, करेंगे। लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि मैं किसी को भी 1 इंच जमीन उनके नाम से लिख के नहीं दूंगा। जैसे अभी ग्रामीणों को हमने जमीन दी है 1.5 बीघा, तो उनको कयामत तक दीन के काम में, दुनियाई तालीम के लिए, दीन की तालीम के लिए, समाज के हित के लिए जो भी कार्य करना चाहें वो उसका उपयोग कर सकते हैं। हॉस्टल बनाए, कुछ भी करें, लेकिन सामाजिक कल्याण के लिए करें, न कि निजी तौर पे करें। तो ये हमने उनको एफिडेविट करके दिया है। तो अगर वो कोई चाहता है कि मैं वहाँ कुछ बनाना चाहूँ, अस्पताल बनाऊँ, हॉस्टल बनाऊँ, मस्जिद बनाऊँ, स्कूल बनाऊँ, जो भी बनाना चाहता है, तो हम मौके पे हालात के
नजरिए को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट जी। है, जो चीज के लिए मांग रहे जी। हैं उस हिसाब से हम उनको जमीन देंगे, उचित होगी जी सोशल वेलफेयर सोसाइटी वाले। लेकिन रजिस्ट्री करके किसी को नहीं देंगे। जी, जी। आप अपने बैनर के नीचे चाहे आप स्कूल इसका बनाओ, उपयोग मस्जिद करें। बनाओ, उपयोग करो, अपना नाम लिख दो, हमें कोई तकलीफ नहीं। समाज के लिए इसका उपयोग समाज करें हित में जो भी काम करना चाहो आइए, वेलकम, कोई जी, भी आए, जी जो बनाना चाहे बनाए समाज हित के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं ये है। काफी अच्छी पहल है आपकी हाँ, तो ये उन्होंने जो लिख के दिया था इस आधार पे हम दे सकते हैं। जी लेकिन ये उन्होंने जो लिख के दिया है, उन्होंने न तो कोई आम मीटिंग में प्रस्ताव पास किया है, न कुछ नहीं किया है, जी। और अपनी मर्जी से लिख के दिया है। तो अच्छा, जब अंजुमन को लिख के उन्होंने दिया था, उन्होंने दिया है लेटर हेड पे, उनके दस्तखत हाजी है। मकबूल अहमद, हाँ, उन्होंने लिख उनके के अध्यक्ष दिया। के कयूम साहब जी, और उन्होंने लिख के कयूम साहब दिया। वगैरह अध्यक्ष तो थे। उनकी जिम्मेदारी उनकी जो थी। पुरानी बॉडी थी उन्होंने लिख के दिया तो था। किस आधार पे लिख के दिया उन्होंने? अच्छा। जबकि कोई भी प्रस्ताव पास करना है किसी भी चीज का तो आम सभा के तहत किया जाता है। जी। तो वो अपने मन मुख्तार बन के संस्था को अपनी निजी समझ के काम करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जैसे पैसों के बारे में ब्यौरा दिया है। नहीं, जैसे कि मकसूद अहमद हैं जो फिलहाल वो अपने आप को भी मौजूदा अध्यक्ष लिख रहे हैं, वो उन्होंने भी बताया कि जो चेतक कॉम्प्लेक्स और कब्रिस्तान में जो भूखंड बेचा 1 करोड़ 1 लाख रुपए में, और उसके बाद फिर आपने जी। जो वह नबीपुरा बारी साग तलाई में जमीन खरीदी है, जी हाँ, जी वो हाँ। 17 लाख रुपए बीघा थी, लेकिन आपने 23 लाख रुपए बीघा में खरीदी, यानी कि महंगी खरीदी, पर बीघा 5 लाख रुपए ज्यादा। शरीफ साहब को मनोनीत करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, वो मीटिंग बारी सिया तलाई में ही बुलाई गई थी 12 मार्च 2023 को, है ना? 12 मार्च 2023 को उस दिन उनके नाम की घोषणा की गई थी। और अब जमीन का सौदा, उस जमीन का सौदा कब हुआ, किसके सामने हुआ, ये कुछ मालूम ही नहीं किसी को। 17 लाख रुपए बीघा जब उस जमीन का रेट वहां पर चल रहा था उस एरिया में, उस वक्त हमने जमीन जिन लोगों ने सौदा किया 23 लाख रुपए बीघा के हिसाब से सौदा किया गया, और 18 दिसंबर 2022 से पहले 51,000 रुपए का एडवांस दिया गया था। और वो एडवांस दिलवाने वाले भारत ट्रैवल्स वाले और शरीफ साहब, और हमने कभी भी पदों की लालसा नहीं रखी, हमने काम किया है। आप पद नाम मजबूरी होती है एक संस्था को चलाने के लिए, और एक घोषणा करनी पड़ती है कि ये अध्यक्ष है, ये सेक्रेटरी है, ये सचिव है, ये फला है, ये फला है। वरना मैं तो अपने आप को अभी तक एक खादिम समझा है, मैं प्रमुख खादिम मानकर काम कर रहा हूँ। आज भी इस मीटिंग को बुलाने के लिए कोशिश की थी कि भाई बुलाया जाए, तो 15 दिन। इसका स्पष्ट जवाब है जी कि ये एक तरह से इल्जाम लगाना चाहते हैं जी और बड़े शर्म की बात है उनके लिए जी, जी। कि इस सौदे के अंदर सबसे पहले उनके भाई हैं बड़े, जो सचिव थे उस वक्त। अच्छा, मौजूद थे। हाँ, और कयूम साहब जो एक्स सदर रहे हैं संस्था के, जी अलीमुद्दी जी नायब तहसीलदार जो केशर रहे, जी। हाजी अनवर साहब जो ग्रामीण 104 के संरक्षक हैं वो भी थे, और मैं भी था। और सौदा किया है जिसके एडवांस उनके कर कमलों से दिया है जी। और उसके बाद में लिखित लिया है कि जो भी 23,000 रुपये बीघा ज़मीन खरीदी गई जी। है, और रजिस्ट्री भी करवाई गई है बतौर सदर शरीफ खान बहैसियत, और वो गवाह हैं उसमें। तो ये इल्ज़ाम लगाएं तो पहले अपने भाई से ही पूछें वो वो भी वहाँ मौजूद उन्होंने थे, कितने मकबूल रुपए साहब और उन्होंने कयूम खाए हमारे साहब साथ भी में, मौजूद थे वहाँ पर। जी और रुपये बांटने में कितने रुपए उन्होंने बांटे बताएं आके। जी बड़ी बेशर्मी से बोल देना साधारण बात है, लेकिन प्रूफ करना कयूम साहब से और उनके भाई से ही पूछ लें, अलीमुद्दीन से पूछ लें कितने में सौदा किया है। हमें नहीं पूछने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा। 23 फरवरी 2025 को मीटिंग कर 5 लोगों की एक जांच कमेटी बनाई गई है, वो आपसे भी रब्ता कायम करेगी, और जो दूसरी जो अपने आप को टीम बता रही है, मतलब आप दोनों टीमों से रब्ता कायम करेंगी कि कौन गलत है और कौन सही। अब इतने सारे प्रमाण देने के बाद भी जी। अगर सही और गलत का फैसला कोई कमेटी करने के लिए कहती है तो मुझे आपत्ति नहीं है। मैं विचार विमर्श और सलाह मशवरे के लिए तैयार हूँ।